बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे कि सब लोग खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आप सबको एमटीएम फूड किचन पॉइंट में वेलकम। जनाब, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत कम बजट में एक इंतहाई टेस्टी सी रेसिपी लेके आई हूँ। जनाब, आज हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं आलू के कबाब, और ये इतने टेस्टी बनेंगे, इतना मज़ेदार बनेंगे कि इंशाल्लाह आप लोग इसे बार बार बनाएंगे और आप लोगों से मेहमान, आपके जो रिश्तेदार हैं, वो पूछेंगे इसकी रेसिपी इंशाल्लाह। क्योंकि जिस तरह आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो आलू के हम कबाब बनाते हैं वो ज़रा थोड़े ढीले ढीले से बनते हैं। इस टाइप का इसमें चक्कर नहीं होगा, बहुत मज़ेदार बनेंगे। तो जनाब, शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है जनाब, मेरे पास है आधा किलो आलू, और इनको मैंने बॉयल कर लिया है। इसमें नमक मैंने आधा चम्मच डाल लिया था जब मैंने इसको बॉयल किया था, ठीक है। और साथ ही ये है जनाब, थोड़ा सा दरमियाना से एक छोटा प्याज था, उसको मैंने बिल्कुल बारीक इसकी कटिंग की है। एक सब्ज़ मिर्च है मेरे पास, सब्ज़ धनिया है थोड़ा सा, तकरीबन ये 2-3 चम्मच होंगे। थोड़ा सा है हमारे पास पुदीना, इसकी मैंने कटिंग कर ली, इनको वॉश करके फिर इसके बाद इसकी कटिंग की। अच्छा, एक इसमें और चीज़ है, वो मैं अभी आप लोगों को दिखा देती हूँ। एक सुरख मिर्च है जो पड़ी पड़ी फ्रिज में सुरख हो जाती है, उस वो भी मैं कटिंग इसकी करती हूँ। अभी मैंने कटिंग नहीं की, लेकिन यकीन करें कि उससे इसका एक तो खूबसूरती आती है, एक बड़ी अच्छी लगती है, ठीक है। तो जनाब, ये हो चुकी हैं हमारी चीज़ें, और शुरू करते हैं। अब अगला प्रोसेस क्या करना है हमने। नहीं जी, ये देखें, ये एक सुरख मिर्च है, ये देखें कितनी खूबसूरत है। ये फ्रिज में पड़ी पड़ी रेड हो गई है, इसको मैंने स्पेशल कहीं से नहीं लिया, आप भी इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो जनाब, इसकी मैं कटिंग करूँगी। अब ये हो चुका है, इसको मैं अब साइड पे कर लेती हूँ। और अब हमने ये करना है कि ये जो हमारे पोटैटोज़ हैं, इनको मैं करूँगी कद्दूकश। है तो वैसे ये बॉयल, ठीक है, लेकिन इससे ये होगा कि इसकी कोई गुठली वगैरह जो है ना वो नहीं बनेंगी, ठीक है। और ये अच्छे से इसमें हो जाएंगे जनाब। देखिए, इसी तरीके से 1 मिनट नहीं लगेगा, क्योंकि ये हैं जनाब बॉयल। तो लेकिन ये है कि हम चाहते हैं कि ये इसका बिल्कुल स्मूथ सा इसका जो पेस्ट बने, ये नहीं कि कहीं पे इसकी गुठली हो। तो इसलिए ये मैं सारा अब इस तरीके से कश कर लूँगी, इसको ग्रेट कर लेंगे। क्लोज कर नहीं, ये देखें सारे आलू जो जितने थे ये सारे के सारे हमारे ग्रेट हो चुके। तो अब हम इसमें ये जो मैंने चीज़ें आप लोगों को दिखाई थी, ये जनाब रेड चिली और ग्रीन चिली जो थी कटिंग उसकी की वो है, ठीक है। ये है जनाब जनाब पुदीना, प्याज जो बिल्कुल बारीक सी कटिंग की है, जिस तरह हम ऑमलेट की कटिंग करते हैं। और जो है खुश्क सब्ज़ धनिया, सॉरी, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर जा चुकी हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से स्पाइसेस, जो कि बहुत इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देंगे, बढ़ा देंगे। ये जनाब है मेरे पास खुश्क धनिया, ये है हल्का सा दरदरा, ठीक है। जो है तो ना बिल्कुल फाइन पीसते हैं उसको, उस तरह नहीं करना आपने, इस तरह बहुत अच्छा, जब ये मुंह में आता है तो बहुत इसका अच्छा टेस्ट होता है। अच्छा, इसी तरीके से जनाब ये 1/2 चम्मच में डाल रही हूँ इसमें ज़ीरा है पिसा हुआ, ठीक है। दड़ा मिर्च में डाल रही हूँ, दूसरी मिर्च नहीं डाल रही, दड़ा मिर्च भी बहुत अच्छी लगती है। और ये जनाब 1/2 चम्मच ये काली मिर्च इसमें मैं डाल रही हूँ, ये भी आधा चम्मच। बाकी आप अपने जो आपका टेस्ट है ना उसमें आप इसको मसालों को तेज़ भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। और ये है जी गरम मसाला पिसा हुआ, ये भी आधा चम्मच है। और इसमें मैं डालूंगी नमक। नमक मैं आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ। कुछ नमक मैंने जब इसको जो पोटैटोज़, ये हमारे जो आलू हैं, इनको जब मैंने बॉयल किया था तो उस वक्त भी मैंने थोड़ा सा आधा चम्मच नमक डाला था। ये जी इतना नमक हम डाल देते हैं। बाकी जब मैं इसको मिक्स करूँगी तो भी इसको मैं चेक करूँगी कि अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम थोड़ा सा नमक इसमें मज़ीद ऐड करें, ठीक है। ये चीज़ें होंगी। थोड़ा सा मैं हल्दी डाल देती हूँ, हल्दी इसलिए डाल रही हूँ ताकि इसका कलर जो है वो प्यारा है, ठीक है। और हल्दी का कोई ख़ास मकसद नहीं है इसके अंदर, सिर्फ यही है, ठीक है। ये अब हल्दी इसमें चलेगी। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से करेंगे मिक्स। मैंने देखिए इसको हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर चुके हैं। अब देखिए इसको ना, इसकी मज़ीद अच्छी बाइंडिंग बनाने के लिए इसमें मैं एक और काम करूँगी। ये जनाब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर के। अच्छा, अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर ना हो तो फिर आप इसमें मैदा भी डाल सकते हैं और चावलों का आटा भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी। और ये जो होते हैं ना, जैसे नरम नरम से बनते हैं वैसे नहीं बनेंगे, बहुत अच्छे बनेंगे और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। अच्छा, एक मसाला इसमें मज़ीद ऐड कर रही हूँ, अगर तो आपके पास हो तो आप डाल लें। अगर आपके पास ना हो तो भी कोई इशू नहीं है। ये जनाब मैं डाल रही हूँ इसमें चिकन पाउडर है,
ठीक है। तो ये इसमें हाफ़ चम्मच इसमें डाल रही हूँ। इससे इसका जो जायका है वो बहुत ही अच्छा सा हो जाएगा, बहुत टेस्ट इसका बढ़ जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। ये देखें, ये है जनाब मेरे पास, ये 40 रुपये का है सिर्फ, और इसे कई दफ़ा बना सकते हैं। इसलिए कोई अभी इन्होंने बड़ी आसानी कर दी है कि जो साशे जो है ना इसमें बना देते हैं चीज़ें, तो हर बंदा अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, ये आप कर लें। अब इसको फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। तो जब ये इसके कबाब बनाएंगे, हम इसको शेप देंगे, तो हमें बहुत सहूलत होगी, ये बहुत अच्छे से बन जाएंगे। नहीं, ये देखिए, इसको मैंने मिक्स कर लिया कॉर्नफ्लावर को। अब मैंने हाथों को थोड़ा सा किया ग्रीस घी के साथ। अब जनाब हम इसके बनाएंगे कबाब। और ये देखिए, ये हाथों पे लेके इसके हल्का सा इसको हम पहले राउंड शेप करेंगे। ठीक है, ये देखें, इस तरीके से ये चीज़ होगी। उसके बाद हम इस तरीके से इसको आप कर लें। ठीक है, यूँ इसकी ये जो है ना, ये इस तरीके से आप सारे जो है वो बना के देखिए कितना प्यारा बन गया। इसी तरीके से ये सारे आप रखें। ये देखिए, ये कंडा मैंने यहाँ पे इसमें एक थोड़ा सा ज़रा गहरा हो आपके पास बर्तन, उसमें डाल लें। एक पिंच इसमें मैंने नमक का डाला है, और एक पिंच ही, बिल्कुल एक चुटकी हम इसमें डालेंगे काली मिर्च की। बस इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। ये हम इसकी कोटिंग के लिए तैयार कर रहे हैं। हो चुका है। ये देखिए, घी मैंने इसके ऊपर रख लिया। अब हम ये अंडे के अंदर डिप करते जाएंगे और इसको पैन में डालते जाएंगे। आज आप दरमियानी रखें, बहुत ज़्यादा तेज़ भी ना करें। उससे सिर्फ ये होगा कि इसका जो है ना वो कलर जो है वो ख़राब होगा। अपने कलर इसका बिल्कुल गोल्डन सा रखना है, बहुत प्यारा लगेगा फिर। ठीक है, और इसको पकाएंगे तो कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं, हमने सिर्फ इसको एक जो इसका कलर है वही एक बड़ा प्यारा सा देना है। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम भी नहीं रखनी है, नॉर्मल से आपने रखनी है। देखिए, हम इसको पलट देंगे बहुत ही अच्छे से, प्यार से। और आप लोग देख सकते हैं कि इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत है। सारे इसी तरीके से पलट लें। यकीन करेंगे इतने टेस्टी बनेंगे कि जो आप लोग कीमे के या गोश्त के बनाते हैं उससे कहीं ज़्यादा आपको इसका टेस्ट आएगा, और बजट भी आपका बहुत ही मुनासिब होगा। नहीं, देखें ज़रा क्या फ़र्स्ट क्लास इनका माशाल्लाह कलर आया, और कितने खूबसूरत ये हमारे जो है वो जनाब आलू के कबाब बहुत टेस्टी बन चुके हैं, और ये रेडी हो चुके हैं। इनका कलर परफेक्ट जैसे मैं चाह रही थी वैसा ही आया। तो आप इसको सारे एक एक करके प्यार से कोई नहीं फैले जिस तरह होता है। तो ये यकीन करें, जब आप बनाएंगे तो ऐसे ही लगेगा जैसे आप लोग कीमे के कबाब खा रहे हैं। यकीन करें, इतना अच्छा इसके अंदर टेस्ट है, जो इसके अंदर मसाले हैं वो तो इसकी टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, और आपको बहुत मज़ा आएगा। ले जी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बहुत अट्रैक्टिव और इंतहाई टेस्टी ये हमारे जनाब आलू के कबाब जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। जब आप लोग बनाएंगे तो बहुत खुश होंगे और बहुत ही आप लोगों को मज़ा आएगा। आप इसे नान के साथ खा सकते हैं, चपाती के साथ खा सकते हैं, चावलों के ऊपर भी रख सकते हैं। तो बहुत इंशाल्लाह ये मज़ेदार बने हैं जनाब। अगर आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आई है, और मुझे उम्मीद है कि लाजमी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।